आपने अपने जो कार्यक्रम है उसके बारे में मुझे बताया, और ये आपने साहिब के जो साखियाँ हैं, सरल सरल साखियाँ, उसके इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया, और नई पीढ़ी को ये जो आप साहिब से जोड़ रहे हैं इसी माध्यम से, ये बड़ी खुशी हुई। और क्योंकि साहिब का जो विचार है, साहिब का उपदेश है, दो तरह से हमें प्रभावित करता है। एक तो चलो कहने सुनने के लिए हम साहिब को सुनते हैं, कह लेते हैं, गा भी लेते हैं, उसका वो एक स्टेज है। दूसरा स्टेज होता है जब हम साहिब को केवल गाते ही नहीं, सुनते ही नहीं, कबीर साहब को हम जीते हैं, है ना। हमारा ये उद्देश्य होना चाहिए कि हम केवल कबीर साहब को गाएं ना। कबीर साहब की वो जो नाव है, नाव का उपयोग दो तरह से किया जाता है। कुछ दूर चलो हम कुछ समुद्र में जाते हैं, कुछ नदी में जाते हैं, आधा एक घंटा उसमें घूम लेते हैं और फिर नाव से वापस आ जाते हैं। सदगुरु का शब्द और साखी वो नाव है कि हमें केवल घूमने के लिए नहीं जाना है, हम उस नाव को इस नदी से उस पार करना है। तो साहिब का जो उपदेश और सिद्धांत है वो ये है, जीव इस जन्म और जीवन में साहिब की नाव में बैठ करके वो पार हो, नदी को घूमे ना, समुद्र को घूमे ना। इस भवसागर से पार होने की जो विधा है साहिब के वाणी और वचनों में, नई पीढ़ी को, नए लोगों को उस रहस्य का ज्ञान देना जरूरी है। क्योंकि सदगुरु कबीर साहब को लोग जो है रहस्यवादी कहते हैं ना, बहुत से दार्शनिक। रहस्यवादी वो इसलिए हैं कि वो केवल हमारे बाहरी जीवन को ही समन्वय पूर्वक नहीं देखते हैं, हमारी आंतरिक जीवन की जो व्यथा है, जीव की जो व्यथा है, जन्मों जन्मों से दुख की जो व्यथा है, उस दुख से सदगुरु पार ले जाने का उपदेश अपने छोटे छोटे साखी, शब्द और भजन में। उस रहस्य को कोई जाने, उस रहस्य को कोई समझे। आपका जो प्रयास है, आपकी जो सेवा है, आपकी जो मेहनत है, उसी दृष्टिकोण से होना चाहिए, और उसी तरह से ये सेवा का फल नई पीढ़ी को प्राप्त हो। क्योंकि साहब कहते हैं ना, जैसी लागी और से दिन दिन दूनी प्रीत, जैसी प्रीत लगती है वो दिन दिन बढ़ती है। सदगुरु से प्रीत तो ऐसी होनी चाहिए कि वो बढ़ती चली जाए, वो कम नहीं होनी चाहिए। कबीर फॉर यूथ के जितने आप सदस्य हैं, सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। और नई पीढ़ी को हम, कबीर साहब का मतलब है कि ऐसा तट है, ऐसा किनारा है जहाँ सब तरह से निर्मलता है, पवित्रता है, आचार की पवित्रता, विचार की पवित्रता, रहन सहन की पवित्रता। इसीलिए कभी कभी लोग कबीर साहब को आग कहते हैं। आग का मतलब होता है जलने के बाद जिस जीवन की शुरुआत हो। कुछ चीजें तो कबीर साहब के पास आने के साथ जल ही जाना चाहिए, वो जलेगा तभी बात बनती है, वो नहीं जलता है तो बात बनती